उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं है। उसने इनको बहका दिया। जब दुबई में ये लोग थे, जिन्होंने धोखे से परमानेंट सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। उन्होंने तुरंत से रशियन आर्मी के साथ में और रशिया के साथ में इंटरेक्ट किया। 16 और जवानों को इसी तरह से भर्ती कर लिया गया है। ट्रैवल एजेंट से इनका पता लगाया जाए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे जवान हैं, उनको भी इससे सबक लेना चाहिए। रशिया और हिंदुस्तान के जबरदस्त ताल्लुकात हैं। रशियन आर्मी और उसकी सरकार जो है, हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान की सरकार को एक किस्म से स्ट्रेटेजिक अलाई मानते हैं। उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं है। ये साजिश और धोखाधड़ी है उन ग्रीडी ट्रैवल एजेंट्स की, जिन्होंने धोखे से हिंदुस्तान के कुछ युवकों को भर्ती किया, ये कहकर कि वो रशियन आर्मी में हेल्पर्स का काम करेंगे। उनको किसी प्रकार से नहीं बताया कि उनको फ्रंट लाइन में डिप्लॉय किया जाएगा या उनको वास्तव में रेगुलर आर्मी में लगाया जाएगा। जब इसकी बारे में पता चला हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान की सरकार को, एमईए को, उन्होंने तुरंत से रशियन आर्मी के साथ में और रशिया के साथ में इंटरेक्ट किया और कहा जा रहा है कि काफी से ज्यादा जो है उनका पता लगा दिया गया और उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। बड़ा लाजमी है कि ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, इनका पता लगाया जाए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने एक तो युवकों को बेवकूफ बनाया, दूसरा उनसे 3-3 लाख रुपए लिए एंड नेट रिजल्ट इज उनको मौत के मुंह में उतार दिया था। एमई ने खास करके चेतावनी दी है हिंदुस्तान के युवकों को, उनको इस लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए और गलती से भी वो रशिया की लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो। ना ही हिंदुस्तान चाहता है किसी प्रकार से कोई पक्षबाजी करने की। हाल ही में यूक्रेन रशिया बॉर्डर से मोहम्मद सोफियान नाम के युवक ने एक वीडियो भेजा है, जिसमें उसको बॉर्डर पर दिखाया गया है और वो एक आर्मी की फटीक ड्रेस पहने हुए है। उसकी उम्र 22 साल है और अपने घर वालों से गुहार लगाई है कि हमको यहाँ पर धोखे से लाया गया और हमको लड़ाई जा रही है, जिसमें कि हमने कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली। बहुत घबराया हुआ है। असल में मामला ये है कि एक बाबा ब्लॉगर नाम का एजेंट है जो कहता है अपने आप को कि वो नौकरी दिलाता है, दुबई में बेस्ड है। उसने इनको बहका दिया। जब दुबई में ये लोग थे, उनको कहा आपको 2.5 लाख रुपया की महीने की नौकरी मिलेगी और आप जो है सिक्योरिटी की नौकरी करनी है। रशिया में जाके बाद में आपको परमानेंट सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। और इसके साथ में 3 लोग जो कर्नाटका से थे, 4 युवक कहीं चेन्नई से फ्लाई किया उन्होंने और वहां पहुंच गए और उनको जाके यूक्रेन बॉर्डर पर भेज दिया गया। इस तरह से उनको धोखा दिया गया और जबकि वो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। इसके बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने काफी एक सबको हिदायत दी हुई है कि कोई भी युवक इंडिया से डायरेक्ट ना जाए। जो एजेंट रजिस्टर्ड हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनके थ्रू ही जाएं इनको बचाने के लिए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट अभी एफर्ट्स कर रही है और जो हमारी इंडियन एम्बेसी है वो कंसर्न अथॉरिटीज से मिलकर इनको वापस लाने की कोशिश कर रही है। और ये भी पता लगा है कि इसके अलावा भी 16 और जवानों को इसी तरह से भर्ती कर लिया गया है। आज की तारीख में जो एक वैगनर ग्रुप है, उसके अंदर इनको भर्ती किया जा रहा है। वैगनर एक प्राइवेट आर्मी है जिसको रशिया फंड करता है। लड़ाई के कारण सोल्जर्स की कमी है और बहुत सारे देशों से लोग वहां पे आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो फोर्सफुली भर्ती करना बिना ट्रेनिंग के लिए ठीक नहीं है। और सबको एक जो बाकी हमारे जवान हैं, उनको भी इससे सबक लेना चाहिए और ऐसे किसी भी फ्रॉड से बचना चाहिए जो कि आपको बहला करके और झूठ भड़का करके बाहर जाकर भर्ती करा देते हैं और बाद में उनको दिक्कत हो जाती है। तो इनसे बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।